क्रिप्टो कोर्स की क्लास नंबर 5 में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिप्टो में कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, इनकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि इस वक्त कौन सा ट्रेंड है। इसके अलावा आपने ट्रेंड्स को ड्रॉ कैसे करना होता है। एक बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है, वो ये कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप क्रिप्टो से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कभी भी आपने ट्रेंड के मुखालिफ ट्रेड नहीं लेनी। अगर ट्रेंड बाय का है तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है, अगर सेल का है तो आपने सेल की लेनी है। अगर ट्रेंड बाय का है आप सेल की ले लेंगे, या सेल का ट्रेंड है आप बाय की ट्रेड ले लेंगे तो आपको लॉस होगा। ये मैंने बहुत बार आजमा चुका है, ट्रेंड के मुखालिफ जाकर मैंने बहुत ज्यादा लॉस किए थे। तो आपने समझ लेना है कि ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। आज की इस क्लास में आपको आसान से आसान अल्फाज में बताऊंगा और आपको ड्रा करने का तरीकेकार, ट्रेंड को देखने का तरीकेकार, आइडेंटिफाई करने का तरीकेकार आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पर सिखाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और सीख लेते हैं कि ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेंड्स के बारे में कि ट्रेंड होता क्या है और उसके अलावा कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। अगर आपको पता है कितने टाइप्स के ट्रेंड्स हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बता देना है कि वलीद भाई इतने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, ताकि आप कभी तो इम्तिहान ले सको ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, कितने टाइप्स के ये ट्रेंड्स होते हैं। बेसिकली क्रिप्टो में मेन जो ट्रेंड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है बुलिश ट्रेंड। इसके अलावा दूसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है बेरिश ट्रेंड। मेन जो क्रिप्टो में ट्रेंड होते हैं वो बुलिश होता है और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो बेरिश होता है। एक तीसरा भी ट्रेंड होता है, उसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब आपको बता देता हूँ जो बुलिश कौन सा होता है, बेरिश कौन सा होता है, साइडवेज कौन सा होता है। मेन मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि हमने अगर ट्रेड लेनी है या तो बाय लेनी है या सेल। अगर मार्केट साइडवेज में चल रही है तो आपने उस टोकन में एंट्री नहीं लेनी। साइडवेज को इसलिए मैंने ऑप्शनल रख दिया था। मेन ट्रेंड जो होते हैं वो दो ही होते हैं, तो आपने भी अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मेन दो ही ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश है और एक बेरिश है। अब बात कर लेते हैं जो बुलिश है ये कौन सा ट्रेंड होता है। मार्केट जहाँ पर है, जहाँ पर नीचे मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, सपोर्ट लेवल से अगर ये मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, ये ऊपर चली गई और मार्केट ऊपर जाई जा रही है, ऊपर जाई जा रही है, ये जो ट्रेंड होता है यानी कि ऊपर जाने का ट्रेंड ये होता है बुलिश ट्रेंड। जैसा कि आप जहां पर चेक कर सकते हैं इस वक्त हम ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं और जहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एथेरियम का लाइव चार्ट ओपन है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने जहां पर बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। किसी भी टोकन या कॉइन के बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो उसका टाइम फ्रेम मैटर करता है। आप कौन से टाइम फ्रेम में उसको देखना चाहते हैं। 1 आवर में वो बुलिश है तो हो सकता है कि 4 आवर में वो बेरिश हो। अगर 4 आवर में वो बेरिश है तो हो सकता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में वो बुलिश हो। तो आपने सबसे पहले तो अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है कि किस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसको देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एथेरियम के 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखेंगे। जब आप किसी भी टोकन या कॉइन जिसकी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम फ्रेम पर भी इंशाल्लाह मैं एक मुकम्मल क्लास रिकॉर्ड करूंगा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जहां पर ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट होगा ये रीसेट हो जाएगा। फाइनली आपका जो चार्ट होगा वो इस किस्म का आ जाएगा। आपने सबसे पहले इस तरह का चार्ट नहीं रखना, यानी कि इसकी जो आप चेक कर सकते हैं कुछ कैंडल्स बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ कैंडल्स जो हमें क्लियर नजर नहीं आ रही। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको रीसेट लाजमी से कर लेना है। रीसेट करेंगे तो आपकी जो कैंडल्स होंगे वो तमाम की तमाम आपकी स्क्रीन में आ जाएंगे। अगर आप लैपटॉप पर भी हैं, आपने राइट क्लिक करके आपने रीसेट कर लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं, आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, तो आपने तब भी रीसेट करना है और आपकी स्क्रीन पर जितनी कैंडल्स आ रही हैं आपने सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रेंड को देख लेना है। अगर इसका बुलिश है या बेरिश है उस हिसाब से अपने ट्रेड ले लेने हैं और शॉर्ट टर्म पर भी यही लागू होता है। तो जहां पर हम आ चुके हैं, जहां पर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन लगानी है। ट्रेंड लाइन आपको कहां से मिलेगी, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आपको ये टूल वाला सेक्शन मिल रहा है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, उस चार्ट में किसी भी कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, आपने सिंपल इस दायरे को आपने उस पॉइंट पर लेकर जाना है। इस चार्ट पर सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो है जिस पॉइंट पर ये सर्कल में लेकर चला गया हूँ, ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है। सिंपल आपने इस पर दोबारा से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दायरा ऑन हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर ऊपर लेकर चले जाना है। इस तरह आपने यहाँ पर इसको लगाना है। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ। इसके अलावा जहाँ पर इसने टच किया, ये वाली हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट का भी काम करती है। सो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इसमें आपने कैंडल का लो को मार्क करना है, यानी कि लो को लेकर चलना है। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस लो से जो स्टार्ट हुआ है, इस लो से स्टार्ट होने के बाद दोबारा से जहाँ पर इसने इसको टच किया है, जहाँ पर इसने दोबारा से थोड़ा सा रिट्रेस लिया है, लेकिन इसको रिट्रेस लेने के बाद दोबारा
थोड़ा सा जो ऊपर चला गया है। सो अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं इथेरियम का जो इस वक्त हमारा 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है जो इस वक्त बुलिश हो रहा है। सो इस तरह आपने जहाँ पर ट्रेंड लाइन लगानी है और अपने चार्ट को चेक करना है। अगर जहाँ पर 2 बार टच होता है यानी कि कोई भी टोकन या कॉइन आपके ट्रेंड लाइन को 2 बार टच करता है तो आपने कंफर्म कर लेना है ये ट्रेंड जो है बुलिश है या बेरिश है। सो इस तरह आपने यहाँ पर अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर दोबारा से इथेरियम की प्राइस इस ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट लेवल को टच करती है आप जहाँ से बाय की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी सपोर्ट लेवल है जहाँ से बहुत से चांसेस होते हैं कि जहाँ से प्राइस इसकी जो है ये ऊपर चली जाए। सो इस तरह आपने बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अलावा इसके और भी टूल आते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि ट्रेंड को ड्रा करने के लिए एक और टूल आता है जो कि ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस कोर्स को आपने लाजमी से वॉच कर लेना है, तब आपको ट्रेडिंग व्यू को भी मुकम्मल समझ आ जाएगी। सेकंड नंबर पर आपने क्लिक कर लेना है। सेकंड नंबर वाले टूल पर क्लिक करेंगे तो जहां पर आपको ये चैनल वाले ऑप्शन में ये पैरेलल चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने इस पॉइंट को यानी कि ये जो पॉइंट है आपने इसको सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लेकर जाना है। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया। आपने दोबारा से इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जहां पर इसको इसी तरह जैसा कि पहले आपने ट्रेंड लाइन को ड्रा किया था उसी तरह आपने लेकर जाना है। दोबारा से इस पर क्लिक करना है और इसको जो आपने ऊपर उठा लेना है। ट्रेडिंग व्यू का जो पैरेलल चैनल टूल है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही टाइम में मार्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो नीचे वाली हमारी लाइन है ये हमारी सपोर्ट लेवल होगी, जो ऊपर वाली जो लाइन है जो हमारी रेजिस्टेंस लेवल होगी। सो इस तरह आपने अपने बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ट्रेंड होता है बेरिश ट्रेंड। जैसा कि नाम से ये दोनों जाहिर है मार्केट ऊपर है, सबसे टॉप लेवल पर मार्केट चली गई और इसके अलावा मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दी है। इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया जी, इसने सपोर्ट लेवल हो गया। मार्केट जो नीचे आई जा रही है सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया और नीचे ही आ जा रही है। तो ये जो ट्रेंड होता है ये होता है बेरिश ट्रेंड, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो बुलिश, नीचे जा रही है तो बेरिश होगा। इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी अभी आपको बता देता हूँ। जहां पर आप चेक कर सकते हैं इस वक्त इथेरियम का चार्ट मेरे पास ओपन है। अब हम इथेरियम के 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसके बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मुकम्मल तरीकाकार सीख लेते हैं। जहां पर आप चेक कर सकते हैं इथेरियम की जो एक वेव चल रही है, ये मुझे नजर आ रहा है कि ये बेरिश ट्रेंड यहाँ पर इथेरियम का था। आपने कैसे इसको ड्रा करना है, आपने इसको कैसे कंफर्म करना है। मैं किसी भी चार्ट को देखता जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये बेरिश है या बुलिश है। आपने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने जहां पर अपनी ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब इस दायरे को आपने अपने हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाना है। आप तो लाइव चार्ट पर कर रहे होंगे और आपने रीसेट लाजमी से कर लेना है। रीसेट करने के बाद आपके चार्ट पर जितने भी कैंडल्स आएंगे उनका आपने हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है जो इथेरियम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस स्क्रीन पर। तो आपने इस दायरे को यहाँ पर लेकर जाना है। जहां पर लेकर जाएंगे एक बार आपने क्लिक करना है, जो दायरा दोबारा से एनेबल हो जाएगा। तो आपने इसको जहां पर खींच कर ऊपर आपने लेकर आ जाना है। तो ये आप चेक कर सकते हैं जो हम लेकर जहां पर आ चुके हैं। आप जहां पर चेक कर सकते हैं जहां पर इस पॉइंट से जो स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पर स्टार्ट होने के बाद जहां पर इसने थोड़ी सी रिट्रेस ली है और दोबारा से जहां पर ये टच हुआ है, इसके बाद दोबारा से जहां पर इसने ये टैप किया है, इसके बाद दोबारा से जहां पर इसने ये टैप कर दिया है। 4 बार इसने जहां पर टैप किया है। जो बेरिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड की ये वाली सपोर्ट लाइन होती है ऊपर वाली लाइन। बुलिश ट्रेंड की जो नीचे वाली लाइन होती है ये सपोर्ट लाइन होती है। यहाँ पर इसने 4 बार टैप किया है। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी कॉइन या टोकन आपकी ट्रेंड लाइन को 2 बार टैप करता है तो वो आपका कंफर्म बुलिश या बेरिश ट्रेंड होगा। सो इसने जहां पर 4 बार कर दिया तो जो हमारा कंफर्म बेरिश ट्रेंड हो चुका है। अब आपको जहां पर पैरेलल चैनल के जरिए आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार बता देता हूं। हमने जहां पर पैरेलल चैनल टूल को सिलेक्ट कर लिया है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाना है। हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाने के बाद आपने जहां पर एक लाइन खींचनी है। आपने लाइन जो है वो सही ध्यान से खींचनी है। बेरिश ट्रेंड में हाईएस्ट पॉइंट को आपने मार्क करना है। ये मार्क करने के बाद आपने जहां पर क्लिक करना है और इसको आपने जे नीचे लेकर आ जाना है। आप ये चेक कर सकते हैं इस तरह आपने अपने पैरेलल चैनल के जरिए भी इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की समझ आ जाएगी। अगर ये इस सपोर्ट लेवल को टच करते हैं तो आपने जहां पर अपनी सेल पोजीशन को ढूंढना है। अगर नीचे ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है तो जहां पर आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन यानी कि बाय पोजीशन को जहां पर ढूंढना है। सो इस तरह आपने जहां पर अपने बुलिश और बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुके होंगे। इसके अलावा जो साइडवेज होता है जब भी आपको बता देता हूँ, मार्केट एक रेंज में है, यानी कि इस तरह मार्केट मूव कर रही है। कभी जो अपना इधर जाती है, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर उसी लेवल पर आ जाती है। इसी तरह जब ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। इस जो ट्रेंड को कहते हैं ना तो मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है, यानी कि एक रेंज में रह रही है। उस ट्रेंड को कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अगर इसको तोड़ देती है, तोड़कर ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है तो इसको बुलिश ट्रेंड कहेंगे। अगर इसको तोड़कर नीचे आ जाती है तो इसको कहेंगे बेरिश। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं और उनका क्या मतलब है। अब चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, लाइव आपको दिखा देता हूँ चार्ट पर। अब हम चलते हैं और हमारे तीसरा जो ट्रेंड है यानी कि साइडवे ट्रेंड, उसको आइडेंटिफाई करने का भी तरीकाकार सीख लेते हैं और आपको बता देता हूँ कि लाइव मार्केट में वो किस तरह नजर आता है। साइडवेज ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो इस तरह का आपको नजर आएगा। अब हम
हम जहाँ पर ग्राफ पे ढूंढते हैं कि जो हमारा ट्रेंड हमें जहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैं इसको यहाँ पर खत्म करता हूँ। इसको खत्म करने के बाद जो आप चेक कर सकते हैं जो हमारा जो ट्रेंड है जिस तरह का ही ट्रेंड है। आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना होता है। तो उसके लिए आपने दोबारा से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ले लेना है। ट्रेंड लाइन को लेने के बाद अपने स्टार्ट पे आ जाना है। इस लेवल से जो स्टार्ट हुआ है, इस लेवल से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपने चेक कर सकते हैं जी आया है। तो इस तरह आपने एक अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेना है। इसको ड्रा करने के बाद अब आपने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर भी ड्रा कर लेना है। सो आप ये चेक कर सकते हैं हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर भी ड्रा हो चुकी है और नीचे भी हमारी ड्रा हो चुकी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो हमारा ट्रेंड है जो एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। सो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जो ऊपर चला गया, फिर जो नीचे आया, यानी कि एक रेंज में रह रहा है। इस तरह का जो हमारा ट्रेंड होता है जो एक साइडवेज हमारा ट्रेंड होता है। फाइनली इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह की बन जाएगी। इस तरह आपने अपने साइडवेज ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी तमाम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। मुख्तलिफ टूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको बता दिया है कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं क्रिप्टो कोर्स की नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वलीद।